बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आज जो चर्चा का विषय है जी, आप पूजनीय रमेश जी भी हैं, नवीन शास्त्री जी भी हैं और रविंद्र शास्त्री जी भी हैं जी। हाँ जी। तो आज इतनी शास्त्रियों की संख्या में वृद्धि है जी, तो रामायण के ऊपर चर्चा करने का मन है जी आज। ठीक है। तो जो श्री रामचंद्र जी थे जी, उनका क्या चरित्र था और समाज के अंदर उनका आदर्श जो है वो किस प्रकार स्थापित किया गया। अच्छा जी, कई भ्रांतियां हैं रामायण को लेकर कि श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को रावण जब उठा के लेके गया हाँ जी। और वो फिर अग्नि रूप से, अग्निदेव से छाया रूप में उनको प्राप्त किया, तो ये किस प्रकार की उलझने हैं जी, इसके बारे में थोड़ी सी आप हमें मार्गदर्शन करें। इस और रामायण के ऊपर है ना जी, कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे आम जीवन के लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके और लोग अपने जीवन में उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे रमेश शास्त्री जी देंगे, हमसे बड़े हैं बुजुर्ग। राम राम जी सारे ने। राम राम जी। एक तरफ से सभी भाइयों को राम राम। देखो जी, रामायण के हिसाब से देखे हैं ना, शास्त्रों में है श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा बांधी थी और इस युग का आने का मतलब सबसे उनसे पहले भी ये मतलब था मर्यादा बांधने के लिए। और रामचंद्र जी ने हमारे को प्रेरणा दी हर जीवन की, भाई अच्छे कर्म करोगे, किस किस ने क्या कर्म किया, इसके माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी है एक इंसान के नेक जीवन के लिए। और जिसने बुरे कर्म करे वो भी दर्शाया गया है उसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, मतलब श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए मर्यादा पुकारा बांधी थी जाता उन्होंने, है। और इसीलिए इस तरह त्रेता युग का आने का पहला कांड भी ये था। ठीक है। और अगला प्रश्न आपने क्या पूछा कि कि जी, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने हाँ जी जैसे जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के थे जी, उनका संहार किया है। ऋषि महात्मा जो अपना धर्म की स्थापना करते थे, जैसे कहीं पे मान लो धार्मिक कर्म होता था जी। तो वहाँ राक्षस लोग भी दंड डाल के उसको बंद करवा देते थे। तो उनने भी सिर्फ अपनी मर्यादा बांधी है और अपना ये दिखाया भी देखो इस सनातन धर्म को चलाने के लिए, हिंदू धर्म को चलाने के लिए, हमारे समाज को बताने के लिए उन्होंने राक्षसों को संहार करके और उनकी रक्षा की ऋषि महात्माओं। ठीक है शास्त्री जी, इस बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी हमारे शास्त्री मान व सम्मान के योग्य है रविंद्र शास्त्री जी, बड़े सरा वाले बताएंगे। पहला तो प्रश्न ये हो गया जी, जैसे त्याग की भावना सबसे प्रबल थी जी श्री रामचंद्र जी में जी। वे चाहते तो मतलब सुख और ऐशोआराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे जी, लेकिन केवल पिता की एक आज्ञा के ऊपर उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया जी। और दूसरी बात है जी शरणागत वत्सल की, तो थोड़ा इसके बारे में आप व्याख्यान करेंगे। राम जी के अंदर हम देखेंगे ना, हाँ जी तो पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति जी, और पुत्र का क्या कर्तव्य है पिता के प्रति। पुत्र को कैसा व्यवहार करना है माता के प्रति और कैसा व्यवहार करना है माता को पुत्र के प्रति। एक राजा जो लोकरंजक है, जो समाज का प्रतिपालक है, जो समाज को आगे चलाने वाला, उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए समाज के प्रति और कैसे वो उसकी रक्षा करे, कैसे नैतिक मूल्यों को बचा के रखे। तो श्री राम जी ने समाज के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। न तो हमने कोई बाल्यकाल में ऐसी त्रुटि देखी जिसमें राम जी का उपवास हुआ हो, ठीक बात है जी। और न कोई युवा अवस्था में ऐसी घटना देखी जिसने उनके परिवार को, वंश को थोड़ा सा शर्माना पड़ा कि भाई राम जी ने ऐसा व्यवहार किया। उनकी माता ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तब भी सारा स्वीकार किया। और जब वनवास से लौट के आए तो पहली बार अपनी माता कैकेयी के पास गए, न कि कौशल्या के पास। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में राम जी ने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो हमको एक नैतिक जीवन जीने की कला सिखाते हैं राम जी। राम जी जाति पाति के लिए नहीं है। क्योंकि उन्होंने घर से निकलने के बाद जो निम्न सत्र के लोग थे उनके साथ मैत्री भाव स्थापित किया और वचन भी दिया, और लौट के आए हैं तो रास्ते में उनसे मिलते हुए भी आए हैं, उनको छोड़ा भी नहीं।
ये पूर्ण ब्रह्म हैं और इन्होंने समाज को चलाने के लिए समय समय पर लीलाएं की हैं। लीला तो हम देखो ना, जिस समय रामायण का युद्ध पूर्ण हो है और राम जी विजयी होकर चल रहे हैं, जी उस टाइम पर जितने वानर युद्ध में मारे गए सभी को जीवित कर दिया। एक तो ये जो उदाहरण है हमको बतावा है कि भाई राम जी पूर्ण ब्रह्म थे, मरने के बाद कोई किसी को जीवित नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात, जिस समय अयोध्या में आए हैं तो पूरी अयोध्या एकदम उत्साहित हो गई, सब राम से मिलने के लिए आतुर हो गए। तो उस समय उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अपना स्वरूप दिखाया है। तो जितनी जनसंख्या थी वहाँ लोगों की उससे मिलने के लिए आए हुए थे, उतने ही राम प्रकट कर दिए और सबके साथ आलिंगन किया, सबसे प्रेम से मिले हैं, सबसे बातें की हैं। तो ये साक्षात विष्णु भगवान के अवतार पूर्ण ब्रह्म हैं और इन्होंने जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठ करके और जीवन जीने की जो सीख हम सबको दी। जी, कहने का मतलब ये है जी, जाति पाति वाला जी जैसे सबरी के झूठे वेर खाए जी हाँ, श्री रामचंद्र जी ने, और केवट के राम कहलाते हैं जी। हाँ, तो मतलब उन्होंने ना निषाद राजगुरु से भी इन्होंने मित्रता की जी, मतलब जो उनकी शरण में गया है तो इसलिए उनको शरणागत वत्सल हाँ, बोलते हैं। इसलिए शरणागत वत्सल गया। शरणागत तो देखो ना आप, लंकापति का भाई विभीषण से मिलने के लिए आया हाँ जी, और आते ही इनको पता था ये लीला कर रहे थे या नहीं पता था, उस बात को आप छोड़ दो। हम इसको पूर्ण ब्रह्म भी नहीं मान रहे कि मैं चलो ये भगवान पूर्ण रूप से भगवान भी नहीं है, ऐसा मान लो आप थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही वो विभीषण मिलने के लिए आया है तो उनका राज्याभिषेक कर दिया। हाँ जी, रावण की जो संपदा थी जी। जो कि त्यों बिना संकोच के विभीषण को दे दी, ऐसा कहीं कोई राजा मिलेगा आपने? नहीं बोले। और ये भी नहीं पता रावण कैसे मरेगा, कब मरेगा, कितने समय में मरेगा, और उसका अभिषेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये पूर्ण ब्रह्म थे, इनको सब पता था कि आगे आने वाले समय में तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। तो जी श्री रामचंद्र जी ने सबसे बड़ा तो जी त्याग की स्थापना की जी संसार में। वे माता पिता के लिए, परिवार के लिए अगर अपना सुख चैन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, धर्म के लिए अगर अपना सुख चैन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। अब आपकी बात सही है जी, लीला के लिए तो इन्होंने प्रस्थान किया जी वनों की तरफ, ताकि राक्षसों का संहार किया जा सके। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने श्री रामचंद्र जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।